सर इससे पहले हम एक वीडियो देख चुके हैं जो मैट्रिक्स का पार्ट 1 वीडियो देखे, जिसमें कुछ बेसिक बात हम बताए हैं। मैट्रिक्स क्या होता है और उसका क्या चीज़ से डिनोट किया जाता है, तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया, तो ये सब चीज़ हम बता दिए। और लाइन नहीं रहने के कारण इसलिए कल वीडियो पूरा शूट नहीं हुआ था, इसलिए आज इससे आगे का वीडियो हम पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले मेरे चैनल पर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को क्या करिएगा, सबसे पहले सब्सक्राइब करके और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन किया। जितने भी क्लास 12 में पढ़ रहे स्टूडेंट सभी के पास क्या करें, मेरा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आप लोग। जिससे होगा क्या कि सभी लोग को मेरा वीडियो देखकर इनसे वीडियो से क्या होगा, उनको फ़ायदा हो सके। अब देखिए, सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में बेसिक बात पढ़ चुके हैं, समझे कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसको किस फॉर्म में लिखा जाता है और इससे क्या चीज़ें डिनोट किया जाता है, ये चीज़ को हम पढ़ चुके हैं। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। समझे? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स के टाइप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं कि रॉ कॉलम मैट्रिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो पहला टाइप क्या पढ़ रहे हैं? कॉलम मैट्रिक्स। तो COLUMN कॉलम मैट्रिक्स। बात को समझिएगा। देखिए, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ना, तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो देखिए जो मैट्रिक्स बोला था, कॉलम मैट्रिक्स बोला था, इसमें कॉलम मैट्रिक्स बोल रहा है, तो इसमें कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रॉ की संख्या कितना भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन इसमें कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मान लीजिए कि A, B, C और D दिया हुआ है, तो मान लीजिए तो इसमें कॉलम, तो बात तो आप बताएं, ऊपर से नीचे में जो होता है उसको हम कॉलम कहते हैं, और सीधा सीधा लाइन होता है उसको क्या कहते हैं? हम रॉ कहते हैं। बात समझ गए ना? इसको हम क्या कहते हैं? रॉ कहते हैं। तो रॉ की संख्या कितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं। क्या है? कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए? तो कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए। बात समझ गए ना? तो देखिए, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? तो कॉलम मैट्रिक्स वो होता है जिसका कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। एक ही रॉ होना चाहिए। बात समझिए ना? कॉलम एक ही होना चाहिए। रॉ कितना भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। बस समझ गए इतना बात? अब देखिए, इसको हम टाइप में इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए ना, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स which has only one column, तो देखिए कॉलम, तो इसको हम लिख दे रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए ना, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स which has only one column। बात समझे? तो देखिए, इसका एग्जांपल हम बता दिए थे कि इस तरह दे देगा और A, B, C, D कुछ भी दे। तो देखिए, इसमें कॉलम की संख्या कितना है? 1। तो क्या है? द टाइप ऑफ मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली 1 कॉलम। इसको क्या कहते हैं? हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझिए ना? तो कॉलम मैट्रिक्स कोई दिक्कत है? कॉलम मैट्रिक्स को कहते हैं कॉलम की संख्या कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। बात समझ गए? देखिए, अब क्या होता है? दूसरा टाइप क्या है? रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझिए। तो इसमें क्या होता है कि रॉ मैट्रिक्स में रॉ की संख्या कितना चाहिए? 1। बात समझिए ना? देखिए ना, इसमें कॉलम की संख्या कितना भी हो सकता है, इससे हमको मतलब नहीं। रॉ की संख्या कितना चाहिए? 1 होना चाहिए। देखिए, कॉलम की संख्या कितना है? 1, 2, 3, 4। कॉलम की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। रॉ की संख्या कितना हो गया? देखिए, रॉ की संख्या कितना है? 1 है। तो हम बताएं कि रॉ मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रॉ की संख्या कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बात समझिए ना? क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसको हम लिखे क्या? द टाइप ऑफ मैट्रिक्स which has only one रॉ। बात समझ गए? तो देखिए ना, रॉ मैट्रिक्स क्या होता है? तो रॉ मैट्रिक्स वह होता है जिसका रॉ की संख्या कितना हो चाहिए? 1 होना चाहिए। तो देखिए, हम इंग्लिश में लिखे, हिंदी में बोले, तो आप जो भी बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं उसको टाइप बाय टाइप आप हिंदी में लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। तो देखिए, रॉ मैट्रिक्स वो होता है जिसमें क्या होता है? रॉ की संख्या कितना हो चाहिए? 1 होना चाहिए। कॉलम की संख्या कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन रॉ की संख्या कितना हो चाहिए? 1 होना चाहिए। उससे हम क्या करते हैं? रॉ मैट्रिक्स करते हैं। बात समझ गए ना? इसे हम क्या करते हैं? रॉ मैट्रिक्स करते हैं। बात समझ गए? इसमें रॉ की संख्या कितना चाहिए? 1।
तो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ रहे रॉ मैट्रिक्स में रॉ की संख्या कितना होता है, तो एक, और कॉलम की संख्या तो कॉलम की संख्या कितना भी हो सकता है, इससे कोई मतलब हमको नहीं है। देखिए अब होता क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए बात को समझिए, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखिए ना रॉ तो एक होता है एम गुने एन होता है, तो एम को हम क्या कहते हैं, रॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, हम रॉ कहते हैं। एन को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। बात समझिए ना। तो देखिए तो एक होता है एम, फर्स्ट क्या होता है, रॉ होता है, और सेकेंड क्या होता है, एन क्या होता है, कॉलम होता है। तो इसमें हमको क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में रॉ और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना रॉ होगा, तो देखिए इसमें रॉ की संख्या कितना है, 2, तो कॉलम की संख्या भी कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। तो जब रॉ की संख्या अगर 2 है तो इसमें कॉलम की संख्या 2 होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझेंगे ना। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या हो, बराबर हो। बात समझिए ना। तो अब देखिए ना एम बराबर एन, तो एम बराबर एन, तो एम को हम क्या कहते हैं, रॉ, और एन को क्या कहते हैं, हम कॉलम। तो देखिए रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या जब बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। समझ गए ना। तो देखिए ना अगर 3 गुने 4 होगा तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं है, क्योंकि 3 गुने 4 दोनों बराबर है, नहीं है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, क्या दोनों बराबर, 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 होना चाहिए, 2 होगा तो 2 ही होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझिए। और मैट्रिक्स के हम कभी भी कैपिटल लेटर सूचित करते हैं। कोई भी अक्षर लीजिएगा इंग्लिश वर्ड, उसको हम बड़े अक्षर से सूचित करें। जैसे ए, तो ए का बड़ा अक्षर लीजिएगा, छोटा वाला ए नहीं लिख दीजिएगा, बड़ा अक्षर लिखिएगा। बात समझ गए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कोई दिक्कत नहीं, इसका डिफिनेशन हम देख रहे हैं। तो देखिए ना इसको लिखिए, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रॉ is equal to number of column is called a square matrix। देखिए बात समझिए। तो कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, तो बात समझिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों हो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एग्जांपल में हम पहले ही बता दिए हुए, आप कॉपी पर नोट करके और जो बात हम बोले हिंदी में बोले तो इसको आप समझिएगा। तो इसमें क्या होता है, रॉ की संख्या कॉलम्स की संख्या क्या होता है, बराबर। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से पूछेगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या होता है, बराबर होता है। देखिए एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है, एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स, 4 टाइप डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि देखिए कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, डायगोनल मैट्रिक्स किसका निकल सकता है, तो देखिए याद रखिएगा बात, डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स को ही डायगोनल मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं। उसका रॉ और कॉलम की संख्या बराबर होगा, उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। बात समझिए ना। अब देखिए समझिए इसमें क्या होता है, देखिए ना कोई मैट्रिक्स दे दिया A11 A12 और A13, A21 A22 और A23। अब बताइए ये डायगोनल मैट्रिक्स है। देखिए ना इसमें रॉ की संख्या कितना है, 2, और कॉलम की संख्या कितना है, 3। तो बताइए ये डायगोनल मैट्रिक्स है, नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, दूसरा का नहीं होगा। रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें दोनों बराबर है, नहीं है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अब देखिए A31 A32 और A33। अब बताइए
ए डायगोनल मैट्रिक्स है तो बता इधर इसमें रॉ की संख्या भी 3 और कॉलम की संख्या भी 3। तो सबसे पहले आप रॉ और कॉलम को पहचानने के लिए देखिए, इस तरह जो होगा उसको रॉ कहते हैं। तो 1 2 3 और एक 2 और ये क्या होगा 3। तो देखिए रॉ की संख्या कॉलम से दोनों बराबर है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि I इक्वल टू जे होता है। क्या होता है? I इक्वल टू जे होगा, उसको क्या कहना हम डायगोनल मैट्रिक्स हो। जो I होगा वही क्या होगा जे होगा। देखिए तो इसको क्या होता है I इक्वल टू जे होगा। I का मान और J के मान जब बराबर होगा उसे हम क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। I नॉट इक्वल टू J होगा उसे हम जो A भाग जो होगा I और J नहीं बराबर होगा उसे हम क्या कहते हैं उसका पूरा भाग 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो देखिए बात समझिए इसी में। तो देखिए A11 तो देखिए A11 है तो पहला वाला I के मान होता है और दूसरा वाला किसका मान होता है J का। तो देखिए ये दोनों मान बराबर है, I के मान भी 1 और J के मान भी 1, तो दोनों बराबर है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स A22 तो I के मान में 2 J के मान में 2, A33 तो I के मान में 3 और J का, तो तीनों बराबर है। तो ये क्या हो गया डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। बात समझ गए ना। और इसके अलावा जो भी पार्ट है जैसे A12 तो 12 है या 13 है, तो A12 1 2 है तो I के मान 1 और J के मान 2, तो देखिए दोनों बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो ये पूरा भाग क्या होगा, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा उसका मान जो बराबर होगा उसको क्या I और J बराबर होगा उसका कुछ ना कुछ मान होगा और उसके बाद जो भी बचा भाग पूरा भाग क्या होगा 0 होगा, उसे हम क्या कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए जैसे में देखिए कोई पार्ट हो जाए 3 4 3 0 5 सॉरी देखिए समझिए। तो ये क्या होगा इसका पूरा भाग सिर्फ डायगोनल जो होगा उसी के कुछ ना कुछ मान होगा, उसका पूरा भाग क्या होगा 0 होगा। देखिए तो इसमें डायगोनल क्या हो जाएगा बात समझिए। देखिए समझिए तो इसको क्या होगा कि एग्जाम्पल में एक हम क्या देख रहे हैं 3 है 0 है 0 है 0 5 0 0 0 7। तो देखिए जो भी डायगोनल होगा उसका कुछ ना कुछ देखिए तो मान है। तो इसमें पूछ रहा डायगोनल कितना है, तो डायगोनल कितना है 3 5 और 7। तो एग्जाम में आपको एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि डायगोनल बताइए, तो निम्नलिखित मैट्रिक्स के डायगोनल मैट्रिक्स बताइए। तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या 3 हो गया 5 हो गया और 7 हो गया। ये बात समझिए डायगोनल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन देखो क्या है A0 0 0 B 0 0 0 C। अब इसमें पूछा क्या आपको डायगोनल पूछा, क्या पूछा डायगोनल पूछा। तो इसमें जब ये डायगोनल पूछेगा तो क्या होगा इसका जो तिर्यक जो मान होता है सीधा यहाँ शुरू से लास्ट तक वो क्या होगा डायगोनल क्या हो गया A B और C। अदरवाइज जितना भी भाग बच गया वो सब भाग कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 0। तो याद रखिए डायगोनल क्या हो गया A हो गया B हो गया और C हो गया और इसका अदर भाग क्या है पूरा 0 है। एक बात समझ गए। अब इतना कोई दिक्कत। अब देखिए अब नेक्स्ट होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो देखिए सॉरी पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप। देखिए क्या है ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी diagonal matrix if non-diagonal element is 0। देखिए इसका कहने का मतलब क्या डायगोनल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है कि ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। तो कहने का मतलब क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स उसे हम कहते हैं जिसका नॉन डायगोनल पार्ट जो होगा उसका एलिमेंट जो होगा उसको क्या होगा मान उसका मान क्या होता है 0, उसे क्या कहते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जिससे मैं आपको समझा दिए थे कि देखिए
A 0 0 B सॉरी 0 B और 0 0 0 C। तो देखिए ये डायगोनल हो गया, इसका कुछ मान है, और नॉन डायगोनल क्या हो गया, इसके पीछे जो बचा है ये सब क्या है, नॉन डायगोनल है। तो जो नॉन डायगोनल पार्ट है वो क्या होता है, 0 होता है। बात समझिए ना। तो ए मैट्रिक्स से टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट ये 0 होगा उसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। बात समझिए ना। अब नेक्स्ट देखिए एक होता क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम कहें यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये होता क्या, तो देखिए इसको सबसे पहले सूचित किया जा सकता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर में क्या होगा, आई। कैपिटल लेटर में क्या होगा, आई। याद रखिए इसको डिनोट क्या चीज से किया जाता है, तो कैपिटल लेटर में आई से डिनोट किया जाता है। बात समझिए ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या चीज से डिनोट करेंगे, तो कैपिटल आई से, और कैपिटल आई का जो मान होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलेगा। समझ गए ना। तो देखिए 1 0 और 0 0 0 1। अब बताइए ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो हाँ है। कैसे है, तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब होगा कि इसका डायगोनल पार्ट जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 होगा। इसे हम क्या चीज से हम सूचित करते हैं, तक देखिए कैपिटल आई से, तो आई के मान क्या हो जाएगा, 1 0 0 1। ये क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। कैसे हो गया, देखिए नॉन डायगोनल क्या हो गया, 0, और डायगोनल के मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उससे हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये हमेशा जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकलेगा। इसका क्या निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम क्या निकाल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें रॉ की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझिए ना। अब देखिए इसमें जो होगा आई अब बराबर जे होगा। क्या होगा, आई बराबर जे होगा। अब इसको डिफरेंशिएशन देख लीजिए। बात समझ ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैपिटल आई से सूचित करते हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, और इसका डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो 1 होता है, और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, 0 0 होगा पूरा पार्ट। बात समझ गए। और ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है। बात समझिए ना। देखिए समझिए अब क्या पढ़ रहे हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बने तो समझा दिए हुए। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखिए द टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है सो स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। अब इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट 1, मतलब इसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा सभी उसका मान क्या होता है, 1 होता है। एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0, मतलब नॉन डायगोनल मतलब जो डायगोनल नहीं है, डायगोनल छोड़ उसका अदर पार्ट जो एलिमेंट जो है वो सब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए एक बात समझिए, ए बराबर आई जे, तो बताइए A 1 1, तो पहलू का मान आई होता है और दूसरा मान क्या होता है, जे। तो आई इक्वल टू अगर जे रहता है तो उसका मान अगर 1 होगा तो वो डायगोनल मैट्रिक्स, और आई नॉट इक्वल टू मतलब आई और जे दोनों बराबर नहीं होगा तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। उसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है G1 और ये क्या है 0 0 1। तो सबसे पहले आप तो चेक करिएगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। देखिए रॉ की संख्या भी 2, कॉलम की संख्या भी 2, तो ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हाँ है। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं। देखिए ना अब देखिए डायगोनल क्या है, 1 1 है। तो देखिए अभी आपको डिफिनेशन में बताएं कि डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए A 1 1 और A 1 2 ये है ना है, और A 2 1 और A 2 2 ये ना है। तो देखिए ना आई के मान और जे के मान बराबर है, तो जब आई के मान और जे के मान बराबर हो तो उसका मान हमेशा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और आई और जे बराबर नहीं हो उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब देखिए ये आई और जे बराबर नहीं है तो इसका भी मान 0। ये आई और जे बराबर, यहाँ भी 2 यहाँ भी बराबर है तो इसका मान 1। तब बताइए 1 0 और 0 1, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो हाँ, तो आई बराबर जे हो उसका मान 1 होना चाहिए, और आई बराबर जे नहीं होगा उसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वो डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बात समझ गए। देखिए अब क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है तो समझिए बात को।
अगर ए के मान, बी के मान, सी के मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब ये 1 के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। तो इसलिए डायगोनल जो भी होगा ए बी सी, उसमें क्या होगा, उसका मान 1 के बराबर नहीं होगा। उसका मान देखिए, उसका मान क्या होगा, तो स्केलर मैट्रिक्स मान सेम होगा, क्या होगा, उसका मान बराबर होगा। जब अगर 3 होगा तो 3 3 ही होगा। लेकिन याद रखिएगा स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि 1 कभी नहीं होगा, माइनस में 1 हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा। जब डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो जाता है तो वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तो क्या होता है, उसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा उस सभी का मान क्या होता था, 1। लेकिन इसमें हम क्या बोल रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में जो भी मान होगा डायगोनल का, वो सब क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन 1 के छोड़ के माइनस में 1 हो सकता है लेकिन 1 नहीं होगा, याद रखिए। तो याद रखिएगा इसमें क्या होगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल में 10 0 0 0 3 0 और 0 0 3। अब इसको पूछा कि डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स है, देखिए ना डायगोनल एलिमेंट जो है, डायगोनल एलिमेंट है सब बराबर है। तो डायगोनल एलिमेंट सब बराबर होना चाहिए, बस शर्त 1 के छोड़ के, क्या 1 के छोड़ के कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब, माइनस में भी हो सकता है। तो देखिए ना स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, तो स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बस 1 के छोड़ के। याद रखिए क्या होगा, 1 के छोड़ के। और लेकिन माइनस में 1 हो सकता है, याद रखिए माइनस में 1 हो सकता है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि द डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। देखिए जितना भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन देखिए इसमें क्या होगा, 1 के छोड़ के 1 हो जाएगा तो क्या होगा, स्केलर। तो 1 के छोड़ के कोई भी होगा अगर डायगोनल एलिमेंट क्या, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि सब बराबर होना चाहिए। या 3 होगा 3 3 3 होगा, 5 होगा 5 5 5 होगा, माइनस 1 होगा माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 होना चाहिए। उसके बाद याद रखिए, तो ये बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तो डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डायगोनल एलिमेंट जो होगा 1 के छोड़ के कुछ भी हो सकता है लेकिन सब इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब इक्वल होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, हम स्केलर मैट्रिक्स करते हैं। बात समझिए ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स करते हैं। ठीक है, समझिए। अब एक होता है क्या, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नॉल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, क्या समझ गए ना, जीरो मैट्रिक्स या नॉल मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स होता क्या है, देखिए ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल एलिमेंट इज जीरो। इफ इट्स ऑल एलिमेंट इज जीरो, तो इसका सभी एलिमेंट जो होगा ना क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो। इसे हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स करते हैं। बात समझिए ना, इसे हम क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स करते हैं। बात समझे, जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसका सभी एलिमेंट, सभी इसमें जो सभी नंबर होगा, सभी डिजिट होगा, सभी फंक्शन जो होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। उसे हम क्या करते हैं, जीरो मैट्रिक्स करते हैं। बात समझ गए। देखिए समझिए, अब क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको बेसिक हम समझिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, जब भी इसमें दो को मैट्रिक्स दे देगा और दोनों का इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए कहा जाएगा, तो याद रखिए दोनों के बराबर हम करते हैं। क्या करते हैं, हम दोनों के बराबर करते। मान लें कि एक ए एलिमेंट ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसको बोला कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए, तो देखिए इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जब भी बोलेगा तो दोनों का ए बराबर बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए बराबर बी होना चाहिए। याद रखिए ए बराबर बी होना चाहिए। देखिएगा इसका रॉ का, देखिए इसका रॉ का फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट रॉ और फर्स्ट कॉलम बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर, एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इससे क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। देखिए जैसे में देखिए A11 और B11 ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए A12 और B12 ये दोनों क्या होना चाहिए, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं हम, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। जो जगह पर जो है, देखिए फर्स्ट में यहाँ देख रहे हैं तो इसमें भी फर्स्ट वाला को ही देखिएगा। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जब भी निकालना होगा तो इसमें हम फर्स्ट वाला देख रहे हैं तो दूसरा भी मैट्रिक्स में हम फर्स्ट वाला के देखेंगे। फर्स्ट देखिए तो ए पार्ट क्या रॉ है और ये क्या है, कॉलम है। तो रॉ के फर्स्ट और कॉलम के फर्स्ट, इसमें सेकेंड मैट्रिक्स में रॉ के फर्स्ट और कॉलम के फर्स्ट दोनों एक दूसरे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बात समझिए ना, इसे क्या कहते हैं हम, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग इसका बेसिक पूरा कंसेप्ट अब देख चुके हैं।
अब हम इसका चैप्टर का क्वेश्चन कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी और डी, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके इक्वलिटी में दिया हुआ क्या 5 7 3 और 4। अब बोला इसमें क्या कि फाइंड द ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान निकालने के लिए कर रहा है। बात समझिए ना। तो इसमें देखिए, तो इसमें जो भी पार्ट दिया है उसमें हमको क्या बोला, ए का मान, बी का मान और सी का मान और डी का मान निकालना है। इसको निकालेंगे क्या, तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में हम बताएं कि देखिए तो यहाँ पर देखिए ये शुरू में है तो इसमें भी शुरू में देखिएगा ये जहां पर रहेगा ना उसी के सामने यह भी होना चाहिए। तो ये फर्स्ट में तो ये भी फर्स्ट में, तो ए के मान क्या हो गया 5। बात समझ गए ना। अब उसी तरह देखिए ना कॉलम 2, तो कॉलम 2 ये है ना रो फर्स्ट, तो देखिए ए 7 है तो यहाँ पर बी, तो बी यहाँ पर बी है यहाँ पर क्या है 7 है, तो बी का मान क्या हो गया 7। तो उसी तरह आपको क्या करता है ए बी सी और डी का मान, तो ये तो हम इजी दिए, क्वेश्चन में तो घुमा के पूछ देगा तो सब हम चीज बता रहे हैं आपको। आप देखिए यहाँ पर सी है तो यहाँ पर देखिए जहां जिस भाग पर ही है उसी भाग पर नहीं है, तो सी का मान क्या हो जाएगा 3। अब देखिए ना डी कॉर्नर पर अंतिम है, तो डी या कॉर्नर पर अंतिम है, तो डी के मान क्या हो गया 4। तो ये क्या निकाल गया, आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स देगा और उसमें कुछ मान देगा, उसके बाद कुछ देगा, तो ए बी सी करके आप निकाल सकते हैं। समझे। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं इसको। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड ए बी और सी का मान। तो याद रखिएगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स जब भी निकलेगा तो दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए बराबर। ये दो मतलब रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अगर इसमें देखिए ये 2/3 का है, रो की संख्या कितना है, सॉरी 3/2 का है, क्या है 3/2 का है, तो रो की संख्या कितना है 3, 1 2 और 3, और कॉलम की संख्या कितना है 2। अब इसमें भी देख लीजिएगा ये रो की संख्या कितना है 1 2 और 3, ठीक है। कॉलम की संख्या कितना है 1 2, तो देखिएगा दोनों का ऑर्डर बराबर है कि ना। तो जब दोनों का ऑर्डर बराबर होगा तभी हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो देखिए तो इसमें बोला है x, तो देखिए यहाँ फर्स्ट में x है तो यहाँ पर फर्स्ट में क्या है -1, तो x का मान क्या हो जाएगा -1.5, कोई दिक्कत। आप देखिएगा सेकेंड में यहाँ y है ऊपर लाइन में, फर्स्ट लाइन में सेकेंड, तो फर्स्ट लाइन में सेकेंड, तो y के मान कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। आप देखिए सेकेंड लाइन, तो इसमें भी सेकेंड लाइन देखिए, तो इसमें भी सेकेंड लाइन में फर्स्ट क्या है 2, तो z के मान क्या हो जाएगा 2। आप देखिएगा सेकेंड लाइन में सेकेंड वाला देखिए a है और यहाँ सेकेंड में क्या है √6, तो a के मान क्या है √6, कोई दिक्कत। अब थर्ड लाइन में देखिए, थर्ड लाइन में b है फर्स्ट में और थर्ड लाइन से b 3 है, तो b के मान क्या हो जाएगा 3। अब उसे c के मान निकाल लीजिएगा, c के मान क्या हो जाएगा 2। यही ना निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो इसी तरह आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का। एक और एग्जाम्पल में हम आपको किताब से ही देख के बता रहे हैं आपको। देखिए समझिए, इसी तरह से आपको एग्जाम में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए पूछता है 1 2, याद रखिए उसी तरह से आप बनाइएगा। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है x + 3 z + 4 2y - 7 0 6 दिया हुआ, इसका इक्वलिटी में दिया हुआ है। आप देखिए इसको हम कैसे निकालना है, a के मान, b के मान, c के मान, x के मान, y के मान, z के मान बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको x के मान, y के मान, z के मान निकाला। देखिए तो देखिए ना 3x + 3, तो ये देखिए ना यहाँ पर क्या है a11 है और इसमें भी क्या है a11 है ना। तो देखिए a11 के बराबर कर देंगे क्या a11 के, तो देखिए ना x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ना x + 3 और बराबर 0 कीजिएगा तो x के मान क्या हो जाएगा -3। ये बराबर देखिए बराबर पहले प्लस में बराबर बात किया था -3, तो x के मान निकल गया, कोई दिक्कत। अब उसी तरह हमको फिर क्या करेंगे, देखिए ना यहाँ क्या है a12, कॉलम की संख्या क्या है दूसरा और रो की भी संख्या क्या है दूसरा। तो इसमें देखिए था कॉलम, तो कॉलम की संख्या दूसरा और रो की संख्या भी क्या हो गया पहला, रो की संख्या पहला, याद रखिए रो की संख्या इसमें क्या है पहला और कॉलम की संख्या क्या है दूसरा है, याद रखिए। तो देखिए ना z + 4 बराबर क्या हो जाएगा -6, तो देखिए z + 4 और
6। कोई दिक्कत? तो देखिए जेड बराबर, ये तो पहले से माइनस में 6 था और ये बराबर के पहले प्लस में 4 उधर गया तो बराबर में -4 हो जाए। कोई दिक्कत? अब देखिए ना, अब देखिए जेड बराबर इसको सॉल्व किया तो -6 और -4 क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जेड के मान आपको पता हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्या है कि देखिए रॉ कॉलम में तीसरा नंबर कॉलम इसमें देखिएगा तो कॉलम तीसरा नंबर ये ना, इसमें कॉलम तीसरा नंबर ये है और रॉ के फर्स्ट ये है और रॉ फर्स्ट है, तो दोनों बराबर, तो इसके बराबर इसको करिएगा। देखिएगा 2y - 7 अब बराबर 3y - 2। अब देखिए इंग्लिश वर्ड यहाँ 2y है, यहाँ 3y, दोनों के एक साथ, ये 2y ये पहले से था, ये बराबर के बाद यहाँ में 3y है, तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा 3y बराबर है बराबर, ये प्लस ये -2 पहले से यहाँ था तो -2 लिख दी। अब ये बराबर के पहले +7 इधर गया तो सॉरी बराबर के पहले -7 उधर गया तो +7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इसको सॉल्व किया जाता है 2y प्लस में 3y माइनस, तो क्या -y हो जाएगा बराबर, इसको सॉल्व किया तो क्या 5 हो जाएगा। तो देखिए y के मान क्या हो जाएगा? -5। तो बात समझ गया? तो आपको x के मान, y के मान और z के मान पता है। x के मान क्या होगा? -3 हो गया, y के मान कितना हो गया? -5 हो गया, z के मान क्या हो गया? -10 हो गया। कोई दिक्कत? अब इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद a का, b का और c का मान निकालता है, इसको मिटा, आपका पेपर नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा रहे हैं। a का मान तो a-1, तो देखिए a-1 है तो सेकेंड कॉलम, तो इसमें सेकेंड कॉलम क्या है? a ना है C2, यहाँ C2 और रॉ सेकेंड, तो रॉ सेकेंड ये है, तो a-1 का मान कितना? -3 होगा। समझ गए? तो a बराबर ये -3 तो पहले से था, ये बराबर के पहले माइनस नहीं तो गया तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो a के मान क्या हो गया? -2। कोई दिक्कत? अब देखिए b का मान निकालना है। देखिए ना b सॉरी पहले c का मान निकाला था, तो देखिए इस कॉलम के संख्या तीसरा में देखिए इसके बराबर कौन होगा? ये वाला होगा 2c + 2, तो देखिए 2c + 2 बराबर 0, तो 2c के मान क्या हो जाएगा? ये बराबर कितना? प्लस है, बराबर के बाद -2, अब ये 2 से कट जाएगा, c के मान क्या हो जाएगा? -1। कोई दिक्कत? अब उसी तरह b का मान निकाल लीजिए, तो b -3, तो यहाँ पहला में है और यहाँ भी पहला में, तो इन दोनों के बराबर करिए आप। देखिए b - 3 बराबर 2b + 4। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ना ये b पहले से था, यहाँ b तो b लिख दी, इधर प्लस में इधर क्या है तो क्या -2b हो जाएगा। देखिए समझिए, अब बराबर बराबर ये पहले से इधर 4 है और ये बराबर के बाद ये तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 4 3। अब सॉल्व कीजिएगा तो b बराबर, देखिएगा पहले एक b प्लस में है, 2 को माइनस तो -b हो जाएगा और बराबर 7, तो b का मान क्या हो जाएगा? b बराबर इधर माइनस था तो ये इसके साथ -7। देखिए आपको a और b और c तीनों का मान पता चल गया, तो इसी तरह से इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स दे देगा और उसका क्या पूछेगा? आपका मान निकालने के लिए पूछेगा। तो इसी के साथ क्या होगा? इसका बेसिक पहला चैप्टर 3.1 है मैट्रिक्स का, उसका कॉन्सेप्ट हम पूरा बता दिए। अब उसको हम क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे और उसके बाद आप कॉपी पर नोट कर खुद से आप बनाइएगा।